भाइयों बहनों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मानदेय को लेकर के कई तरह से जानकारियां हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सी बहनें जो सहायिका थीं वो आंगनबाड़ी बनी थीं, उनका भी मानदेय अभी नहीं मिला और उनका एरियर भी बकाया। ऐसे ही बहुत सी आंगनबाड़ी जो नवचयनित हैं, जिनका नया नया आंगनबाड़ी के पद पर नियुक्ति हुआ, उनका भी मानदेय आना है। और तो और कुछ मिनी आंगनबाड़ी बहनें थीं व मेन आंगनबाड़ी बहनें बनी थीं, उनमें से भी कुछ का मानदेय आना बाकी है। बाकी आप सब बहनें जो हमेशा से आंगनबाड़ी वर्कर हैं, पुरानी आंगनबाड़ी बहनें, आप सबका भी मानदेय इस माह सितंबर महीने का आना बाकी है। तो इन सब चीजों को यदि ध्यान में रखा जाए तो मानदेय से संबंधित एक जानकारी पर पहले हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में बलिया जिले से सुशीला बहन है जिन्होंने जानकारी भेजी है। दरअसल हमने कहा था कि अपनी समस्या को लेकर वह डीपीओ महोदय सर से संपर्क कर लें, तो उन्होंने बताया, सुधांशु भैया नमस्कार, भैया जी हम लोग डीपीओ कार्यालय में गए थे। डीपीओ सर के माध्यम से यह आश्वस्त किया गया है कि जिन लोगों का प्रमोशन कार्यकर्ती के पद पर हुआ है, शासन को भेज दिया गया है। पहले आप लोगों को एरियर मिलेगा, उसके बाद मानदेय मिलेगा। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सुशीला देवी, ब्लॉक बेरुअर बारी और बलिया उत्तर प्रदेश से। उन्होंने कहा, सुधांशु भैया नमस्कार, हम लोग अपने हृदय की गहराइयों से आपको 100 बार धन्यवाद देते हैं कि आंगनबाड़ी संगठन के लिए या आंगनबाड़ी कर्मचारी बहनों के लिए इतना मेहनत से तीनों वक्त का वीडियो बनाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब बहनों को भी धन्यवाद कि आप सब बहनें समय निकाल करके देखती हैं, प्यार सपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से हमें वीडियो बनाने के लिए आज प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए हम इसको अपना पहला कर्तव्य मानते हैं, सुबह उठ करके सबसे पहले जानकारियां आपको देनी, दोपहर में और शाम को, क्योंकि जानकारियां वही हैं जो समय तक आप लोगों के पास पहुंचे। अन्यथा बाद में एक दिन बाद, 2 दिन बाद जाने का कोई फिर मतलब नहीं होता। तो यहां पर आप सब बहनों को कहना चाहेंगे कि जो भी कार्यकर्ती पद पर प्रमोशन पाई है सहायिका बहनें, आप सबका मानदेय एरियर वाला भी आने की उम्मीदें हैं। नई बहनें भी इंतजार कर लें। अभी जब बाकी सब बहनों का हमेशा की तरह जो मानदेय आता है वो इस माह जब आएगा, उम्मीद करते हैं जल्दी लग जाए, क्योंकि त्योहारों का समय है। विभाग से बार बार आग्रह किया गया है तो जल्द से जल्द वो लगा दें। तो जब इस महीने मानदेय लगेगा तो बाकी के जो लोग हैं बहनें, चाहे वो फिर मिनी से मेन हुई हो या सहायिका से कार्यकर्ती बनी हो या हमारी आम हमेशा वाली बहनें वो हो या नई वाली आंगनबाड़ी हो, सभी लोग एक बार इंतजार कर लीजिए। अभी जल्द ही जैसे ही पैसा लगना शुरू होगा, जानकारियां आने लग जाएंगी कि आखिर किसका कितना कैसे लगा है। तो उम्मीद करते हैं विभाग के कानों तक यदि आवाज जा रही हो तो कृपया, कल शनिवार है और कम से कम कल पैसा लगाना शुरू कर दे विभाग, ताकि कल सक्सेस हो जाए, त्योहारों के समय बहनों को पैसा मिल जाए। पिछले माह की तरह ना करें, चूंकि इस बार 10 तारीख को आप सबको पता है कि त्योहार है और पिछली बार 15 तारीख तक पैसा पहुंच पाया था, तो वो किसी फिर काम का नहीं, क्योंकि पहले मिलेगा तो बहनों के काम आएगा। इधर बात करें हम एक राज्य कर्मचारी प्रबंधन इकाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी 2 अक्टूबर का कल का आदेश है। सेवा में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्रांक संख्या 3786 है। आपको बता दें, खुशी की बात है, जो आशा वर्कर हैं जिनके मानदेय में भुगतान को लेकर के लिमिट मानदेय बजट की वो जारी कर दी गई है। यहां पर आप देख पा रहे हैं एसएनए और जो है स्पर्श प्रणाली और एसएनए स्पर्श पोर्टल। यहां पर आप देखिए स्पर्श जो पोर्टल है, जिस पर केवल माह सितंबर के मानदेय भुगतान और आशाओं के भुगतान, जिसके लिए लिमिट का निर्धारण कर दिया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं जिसमें बताया गया स्कीम का नाम और जनपदों को आवंटित किए जाने वाली प्रस्तावित लिमिट, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्कीम कोड यूपी 27, जिसके लिए रुपए की बात करें 3,30,61,31,163 रुपया। और यदि बात करें पीएम अभीम स्कीम कोड यूपी 213, जिसमें कि यहां पर 2 करोड़ जो है यहां पर आप देख सकते हैं 26,90,892 रुपया, इतना पैसा यहां पर लिमिट इसकी जारी कर दी गई है। यानी कह लो कि मानदेय का भुगतान का बजट इनका जारी हो गया। यहां पर लिखा भी गया, उपरोक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 16 सितंबर के माध्यम से केवल माह अगस्त के मानदेय भुगतान और आशाओं के भुगतान, जो कि लिमिट उसकी सूचना उपलब्ध कराई गई थी, जनपदों को लिमिट कार्यालय पत्र संख्या 24/9/25 के माध्यम से जारी की गई थी। जनपदों द्वारा माह अगस्त 2025 के मानदेय भुगतान और आशाओं के भुगतान
के लिए उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही जनपदों को माह सितंबर के मानदेय भुगतान और आशाओं के भुगतान जनपदों के कार्यहित में नियमानुसार लिमिट निर्धारित की जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आशाओं के सितंबर के मानदेय भुगतान को लेकर के भी लिमिट जारी हो गई। सितंबर यही जो बीत गया, इसी का पैसा अब इनका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं जल्द इनका भी आ जाए और उम्मीद करते हैं जल्द हमारी आंगनबाड़ी बहनों का भी हमारे विभाग से भी पैसा शीघ्र से शीघ्र भेजने की कार्रवाई विभाग करे। मोहम्मद आरिफ जी हैं जिन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था, आंगनबाड़ी बहनों आपके पुष्टाहार विभाग में भर्ती के संबंध में है। एक आर्टिकल है, पुष्टाहार विभाग में भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ी। आइए देखते हैं वो कौन सी प्रक्रिया है और कौन सी भर्तियां। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में कनिष्ठ सहायक और सहायक के 739 पद हैं जिन पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इनमें से मृतक आश्रित श्रेणी के 72 पद हटा करके संशोधित संख्या 667 की गई थी। इस संशोधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है उसमें यानी रिट याचिका दाखिल हुई थी, जिसके बारे में एक आर्टिकल आया था। तो अब प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। 72 पदों को हटा करके बाकी पद 739 थे, 72 हट गए तो 667 पदों पर अब प्रक्रिया ये आगे बढ़ा दी गई है, जो कि अपने बाल विकास पुष्टाहार विभाग से संबंधित भर्तियां हैं। कनिष्ठ सहायक और सहायक के पदों से जुड़ी हुई हैं, जो कि आप ये देख रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये भर्तियां कराई जा रही हैं। तो इसको लेकर 7 आवेदन पहले ही हो चुके हैं, कोर्ट में ये मैटर पहुंचा था, जिसके बाद अब प्रक्रिया आगे फिलहाल बढ़ गई। शशिकला जी आजमगढ़ से हैं और उन्होंने अपने वहां से एक दुखद समाचार भेजा है। उन्होंने कहा, भैया जी नमस्ते, लालगंज ब्लॉक से ग्राम खितौरा में एक आंगनबाड़ी बहन के पति सऊदी अरब में रहते थे, वहीं पर हार्ट अटैक से डेथ हो गई। 2 अक्टूबर को सौको इंडिया में अपने गांव में आने से परिवार का रो रो करके उनका बुरा हाल हुआ है। यानी आंगनबाड़ी बहन है जिनके पति सऊदी अरब में अपना रहते थे, कमाते थे, और वहां पर हार्ट अटैक आया जिससे उनकी डेथ हो गई। और जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव आया है तो काफी लोग परेशान हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं दुखद समाचार देखने को मिला है। आगे ले चले तो एक और जानकारी है कि मृतक आश्रित कोटे में उच्च पद पर नहीं मिलेगी नौकरी। यानी अभी तक आप जो अनुकंपा नियुक्ति के बारे में देखते थे कि फलाने नहीं रहे तो उनके जो बच्चे हैं उनमें से किसी को नौकरी मिल जाए, इस तरह से होता था। तो इसी में जानकारियां हैं। अमर उजाला ब्यूरो का एक आर्टिकल है, आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया। इसमें बताया गया कि प्रदेश में समूह गा और समूह घा इनके पदों पर कार्यरत कर्मचारी की सेवा काल के दौरान डेथ होने पर उसके आश्रित को उसी श्रेणी से उच्च पदों पर नौकरी नहीं दी जाएगी। प्रमुख सचिव कार्मिक एवं देवराज ने मंगलवार को इसके लिए उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती 14वां संशोधन नियमावली 2025 जारी कर दी है। नियमावली के नियम 5 के 1 में इसका प्रावधान किया गया कि अब मृतक सरकारी सेवक जिस समूह में मृत्यु के समय कार्यरत था उसके आश्रित को उस समूह से उच्चतर वर्ग में नौकरी नहीं दी जाएगी। जैसे मान लो समूह घा में वो कार्यरत था, नहीं रहा, तो उसके परिवार को समूह घा के ऊपर गा वाले में नौकरी नहीं मिलेगी, घा में ही मिलेगी। इस बात का ध्यान दें। या समूह गा में डेथ हुई जो कर्मचारी था, अब तो समूह खा में उसको नौकरी नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान दें। नौकरी पाने के दौरान यदि उसे टाइपिंग नहीं आती तो उसे 1 साल में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट करना सीखना होगा। अनुकंपा पर नौकरी पाने वाला यदि 1 साल में टाइपिंग नहीं सीख पाता तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर कर दिया जाएगा। मान लो कोई तीसरे पर जिसका डेथ हुआ परिवार में, उसको नौकरी भाई तीसरे गा वाले पद पर मिलेगी। अब मान लो उसको फिर टाइपिंग नहीं आती तो 1 साल का समय मिलेगा, 25 शब्द 1 मिनट में कम से कम टाइप कर ले। और यदि नहीं कर पाएगा तो गा वाले पद पर नहीं तो उसका एक नीचे पद कर दिया जाएगा, घा वाले पद पर फिर उसको जो है कर दिया जाएगा। वह तय समय में कार्यभार ग्रहण नहीं करता तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, इस बात का भी ध्यान दें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों या पूर्व में इसमें आने वाले या फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती होने वाले पदों पर आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल प्रेमलता बनाम राज्य सरकार व अन्य में 5 अक्टूबर 2021 में पारित आदेश के आधार पर यह फैसला किया गया। तो आप यहां पर एक बात का ध्यान दें, बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती होने वाले पदों पर आश्रितों को अनुकंपा की नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ज्यादातर लोग इसी से भर्ती हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में भी आने वाले पद, समझ रहे हैं, तो ये सब इसी से तो भर्तियां होती हैं जनरली सरकारी इसमें। तो आप बताओ, और सरकार इसमें से कह रही कि अनुकंपा का लाभ नहीं देंगे। तो ये स्थितियां चल रही हैं और अनुकंपा का लाभ आंगनबाड़ी बहनों को भी बेचारी नहीं मिलता, जबकि मिलना चाहिए।
क्योंकि बहुत ज्यादा बहनें तो हमारी ड्यूटी के दौरान ही डेथ उनकी हुई है, तो इस हिसाब से उनके परिवार में किसी को तो नौकरी मिलनी चाहिए। नीतू जी मथुरा से हैं और उन्होंने अपने महासेवी को जानकारियां भेजी थी। दरअसल विकसित उत्तर प्रदेश 2047 को लेकर सरकार का जो विजन था, उसी को लेकर सर्टिफिकेट टाइप से ऐसे बनते हैं उसमें ऐप में, जिसको लेकर बहनों को बोला जाता है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें और प्रमाण पत्र से जनरेट करके ग्रुप पर डालें। इसी संबंध में बहन ने लिखा, ये प्रमाण पत्र किस काम के हैं, हमको बताओ क्या जो है मतलब है इनका। हम मथुरा जनपद के बलदेव ब्लॉक से, हमारा नाम नीतू सिंह है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसका कोई लाभ आप सोचे कि वैसे कोई मिल जाएगा, कहीं पर ये सर्टिफिकेट लग जाएगा, कहीं कोई लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ये बस इसके लिए है कि आपने उनके उस ऐप में पार्टिसिपेट किया, मतलब उसमें जैसे मान लो 2047 को लेकर सरकार उसमें पूछ रही थी कि कोई राय देना चाहे अपनी, तो उसमें दे दे कमेंट बॉक्स में, वो सब चीजें थी। तो उसी हिसाब से चीजें थी कि हाँ आपने उस वो किया, बस वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं है कि आप इससे जाकर के कहीं कोई लाभ ले लेंगी, ये बात का ध्यान रखें। निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से भी जारी कुछ लेटर दिखाना चाहूंगा। 26 अगस्त का है। सरनीत कौर ब्रोका जो निदेशक है, उन्होंने निदेशालय से जारी किया है। 4403-06 पत्रांक संख्या है। और जिला कार्यक्रम अधिकारी जो बलरामपुर के हैं, जिनके लिए भेजा गया कि नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर में नवीन प्रस्तावित आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के संबंध में। तो इसमें बताया गया कि नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर द्वारा प्रस्तावित 40 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित यानी सृजित किए जाने की स्वीकृति के लिए प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में